मध्य प्रदेश के जनजातीय मंत्री विजय शाह की कर्नल सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी के खिलाफ कांग्रेस प्रदेश भर में प्रदर्शन कर रही है। कर्नल सोफिया कुरैशी पर बयान के मामले में कांग्रेस नेता विजय शाह के खिलाफ एफआईआर कराने भोपाल के श्यामला हिल्स थाने पहुंचे। यहाँ एडिशनल डीसीपी शालिनी दीक्षित को ज्ञापन दिया और एफआईआर की मांग पर अड़ गए। एडिशनल डीसीपी उन्हें समझाती रही, लेकिन करीब 2 घंटे तक कांग्रेस नेता थाने में डटे रहे। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, विधायक आरिफ मसूद समेत कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल श्यामला हिल्स थाने पहुंचे। कांग्रेस ने विजय शाह के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज करने की मांग की। जीतू पटवारी बोले कि प्रदेश के सभी थानों में कल शिकायती आवेदन कांग्रेस देगी। जीतू पटवारी ने कहा कि सीएम मोहन यादव को हमने पत्र भी लिखा है। वे बोले कि मंत्री विजय शाह ने सेना का किया अपमान। विजय शाह को 1 मिनट भी पद पर रहने का अधिकार नहीं। देश का नागरिक खुश नहीं है। देश की जनता मंत्री के बयान से आहत है। आज हमने श्यामला हिल्स में एफआईआर करवाई है। वहीं एडिशनल डीसीपी शालिनी दीक्षित ने कहा कि कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल आया था, अब तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। इसको जांच में लिया गया है और जो भी लीगल होगा उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। बेहद अफसोसनाक है और उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, इससे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और विजय शाह की माफ़ी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि उन्होंने माफ़ी मांग ली। तो मेरा उनसे सवाल है कि 28 निर्दोष लोगों को मारने वाले आतंकवादी कल आवेदन दे दें कि हमें माफ़ कर दो, तो क्या देश माफ़ करेगा? ये सवाल बीजेपी को देना चाहिए, इससे बचना नहीं चाहिए। हालांकि हमें उम्मीद कम है, क्योंकि हमने दिल्ली भी देखा है, जंतर मंतर भी देखा है कि महिलाएं चीखती रहीं, रोती रहीं। भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं को बचाती रही, महिला और लड़कियों के साथ खड़ी नहीं हुई। उत्तर प्रदेश में भी देखा कि वहाँ पर भी रेप होते रहे। भारतीय जनता पार्टी रेपिस्ट को माला भी पहना देती है, ये भी एक अवसर देखा। इसलिए उम्मीद कम है, लेकिन थाने इसीलिए आए कि मुकदमा दर्ज करें। सर, ऐसा नहीं लगता? ऐसा है कि आज बहुत जद्दोजहद के बाद पुलिस ने 2 मामले में एफआईआर दर्ज की है। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि अगर भारतीय जनता पार्टी, मोहन यादव जी, नरेंद्र मोदी जी, विजय शाह ने जो अपमान किया भारत की अस्मिता का, जो अपमान किया सेना का, जो अपमान किया हमारी मातृशक्ति, हमारी बहनें जो अधिकारी है, कर्नल है सेना में, उनका जब तक उनको बर्खास्त नहीं कर देंगे कांग्रेस चैन से नहीं बैठेगी। विजय शाह को 1 मिनट भी पद पर रहने का अधिकार नहीं है और भारतीय जनता पार्टी गुमराह करने की कोशिश करती है डांट डपट करके। ये देश का नागरिक सहन नहीं करेगा। भारत का एक 140 करोड़ लोग बीजेपी से, नरेंद्र मोदी से इस भावना को से आहत है कि जो आपके मंत्री ने वक्तव्य दिया। कल हमने आज यहाँ पर अपनी बात कही, थाने में आवेदन दिया, एफआईआर लिखाई। कल हम पूरे प्रदेश के एक थाने में, एक भी थाना नहीं बचेगा। कांग्रेस पार्टी जब तक विजय शाह जी को बर्खास्त नहीं करेंगे तब तक कांग्रेस पार्टी चैन से नहीं बैठेगी। हम अपना दायित्व निभाएंगे, सेना के अपमान को सहन नहीं करेंगे। सेना के सम्मान के लिए अपने खून का आखिरी कतरा भी बहाना पड़े, कांग्रेस जन बहाएगा। मैं फिर से, कल कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश के सारे थानों में एक भी थाना नहीं बचेगा। हम विजय शाह के खिलाफ देशद्रोह का केस लगाएंगे। इसमें कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल थाना श्यामला हिल्स पर उपस्थित हुआ था। उनके द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है, जिसके ज्ञापन को लिया गया और उस पर विधिक कार्रवाई की गई। क्या मामला दर्ज किया गया है? कौन कौन सी धाराओं में मामला दर्ज किया गया है? ये अभी प्रारंभिक कार्रवाई की गई है और आगे कथन और सारे एविडेंस कलेक्ट किए जाएंगे और उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अभी कोई धाराएं लगाई गई हैं क्या विजय शाह? अभी इस स्थिति में बहुत नहीं कहा जा सकता कि किस तरह से, पूरा एविडेंस कलेक्ट करने के बाद ही जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। मैडम, मंच में और भी लोग थे क्या? केवल विजय शाह के खिलाफ इन्होंने आवेदन दिया है या कहीं और? मंत्री जी के खिलाफ ही आवेदन दिया। कांग्रेस बोली कि एफआईआर दर्ज हो गई और आप उसको हाँ, हमारा जो लीगल जो थाने स्तर पर डॉक्यूमेंट है उसमें हमने उसमें एंट्री किया। एंट्री कर ली है मैम। तो विजय शाह के बंगले पर नेम प्लेट को काले पोतने का मामला आया था, इसमें कुछ लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।
हाँ, उस पे थाने पर एफआईआर दर्ज हुई है। कितने लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ, क्या मामला दर्ज हुआ है? इसमें संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। इसमें किस तरह की कार्रवाई की जाती है? ये जो नेम प्लेट है, आप सभी ने वीडियो देखा है, जिस पर उन्होंने स्याही फेंकी गई है, उस आधार पर संपत्ति का उसमें डिस्टॉर्शन हुआ है। तो संपत्ति विरूपण अधिनियम में उसमें अभी इन्वेस्टिगेशन में है, उसके बाद ही पूरा क्लियर हो पाएगा कि टोटल कितना है। मैम, जिस तरह से आपने बताया कि संपत्ति विरूपण तहत मामला दर्ज किया गया है उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने काली पोती थी, उसी तरह से विजय शाह के खिलाफ कौन सी धारा और कौन से प्रकरण के तहत मामला दर्ज किया गया है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। मैं आपसे ये बोल रही हूँ, ये पूरे जितने फैक्ट्स आएंगे, एविडेंसेस आएंगे, उसके आधार पर ही क्लियर हो सकेगा कि क्या क्या इश्यूज क्रॉप अप हो रहे हैं, उसके आधार पर ही विधिक कार्रवाई की अभी जाएगी। धाराएं नहीं लगाई गई हैं कोई सी? अभी धाराएं क्लियर नहीं की जा सकती।